पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार कांग्रेस ने रविवार को पटना साहिब में युवा अधिकार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित होकर न केवल अपनी बात रखी है, बल्कि सत्ता पक्ष को निशाने पर भी ले लिया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश के युवाओं को सुनियोजित तरीके से हाशिए पर धकेला गया है। उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं से रोजगार, शिक्षा और अवसरों के नाम पर केवल झूठे वादे किए हैं। वास्तविकता में आज का युवा बेरोजगारी और निराशा की मार झेल रहा है। उन्होंने कहा है कि रोजगार का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीब किसानों, मजदूरों और आम लोगों के बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे नौजवान यहाँ जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें अपने घर, जमीन छोड़कर दिल्ली, पंजाब और गुजरात जाना पड़ता है। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा है कि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और इसका असर निश्चित तौर पर होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में 20 साल से यह सरकार है, लेकिन बिहार की स्थिति में क्या बदलाव आया ये समझना होगा। उन्होंने सरकार पर पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार लोगों को पलायन करवा रही है, हम उस सरकार का ही पलायन कर देंगे। अगर बिहार में सब कुछ ठीक है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है? घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि बिहार को बदलने के लिए उन्हें आगे आना होगा, तभी बिहार में बदलाव दिखेगा। लोक लाज और संवाद का होना बहुत जरूरी है। जब संवाद नहीं होगा तो वो राजशाही व्यवस्था होगी। जनता के लिए क्या जरूरी है, इसका निर्णय मंच पे खड़ा होकर के, भाषण देकर के नहीं, लोगों की भागीदारी से तय करना पड़ेगा, उनके संवाद से तय करना पड़ेगा। और हम जब देश और प्रदेश के बुनियादी सवालों पे चर्चा करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश एक संकट से गुजर रहा है। और मैं आदरणीय, परम आदरणीय, ब्रह्मांड के सबसे आदरणीय, सुबह शाम 24 घंटे 18 घंटे से भी ज़्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सब लोग इतना आदरणीय इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि आजकल हमारे ऊपर उनको गाली देने का आरोप लग रहा है। तो हमने तय कर लिया है कि आप जब भी प्रधानमंत्री का नाम लेंगे ना, श्री श्री 108 आदरणीय, परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी बोला करेंगे। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है, एक बात बताइए, नॉन बायोलॉजिकल इंसान की माँ होती है? बायोलॉजिकल इंसान की माँ होगी ना, नॉन बायोलॉजिकल इंसान की माँ होगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि गाली दिया। अरे भाई, कौन दिया? हम तो नहीं दिए, हमारा पार्टी का कोई वर्कर नहीं दिया। और आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आप कार्रवाई कर लीजिए। जब देखिए तब किसी ना किसी भावनात्मक सवाल पे, मतलब क्या मतलब, हमारी माँ को गाली दिया इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए, कोई बात हो रहा है? आप हमको नौकरी दे दीजिए, वोट ले लीजिए। आप महंगाई कम कर दीजिए, वोट ले लीजिए। आप हमको जमीन दे दीजिए, वोट ले लीजिए। आप खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए, वोट ले लीजिए। ये कोई बात होता है? आप कहें तो ठीक, कोई और कह दे तो कहते हैं गाली देते हैं। अच्छा, कौन बोला था? हम लोग तो जो है प्रसादी जो है मिलावट वाला लड्डू खिलवा करके तो इंटरव्यू नहीं दिलवा दिए थे आपको। बोल रहे हैं कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल है। भाई, नॉन बायोलॉजिकल है तो आपको कोई गाली दे कैसे सकता है, वो भी माँ की? क्योंकि माँ तो बायोलॉजिकल लोगों की होती है। तो आपको जो भी मन में आएगा बोलिएगा, और जब पलट करके हम सवाल पूछ देंगे तो कहते हैं कि जो अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान का इसमें क्या बात है? इसमें अपमान सम्मान की क्या बात है? तो हम परम आदरणीय, अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आपको याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। कहा है ना, कितना का डॉलर है?
पहले कितने का था? तो किसकी इज्जत की रुपए के साथ साथ। अब कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बार हमारी सरकार बना दीजिए, उसके बाद स्विस बैंक से हम सारा रुपया लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। हाथ उठाइए, किसके खाते में पहुंचा है? पहुंचा है जी? किसी के खाते में पहुंचा है 15 लाख रुपया? ये तो प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बार हमारी सरकार बनवा दीजिए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2000 नौकरी नहीं दे रहे हैं। और जब भी कोई नौकरी मांगने के लिए जाता है, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी के साथ साथ डंडा मारती है पुलिस। हम मांगते हैं नौकरी और मिलती है लाठी। रोजगार अगर किसी को मिला है तो अमित शाह के बेटा को मिला है। अमित शाह के बेटा को रोजगार मिला है। और इस पर जब हम प्रश्न करते हैं तो कहता है कि आप जो है परिवार पे हमला क्यों कर रहे हैं? हम बोले नहीं, हम परिवार पे हमला नहीं कर रहे हैं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही सीखे हैं, हम तो परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। नहीं, परिवारवाद गलत है। परिवारवाद अगर गलत है तो इंडिया ब्लॉक का परिवारवाद गलत है और एनडीए का परिवारवाद सही है। ये नहीं चलेगा साहब। तुम्हारा बेटा बेटी ठीक है, हमारा बेटा बेटी गलत। ये सवाल नहीं है देश का। देश का सवाल ये है कि इस देश में डॉक्टर का बाल बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर का बाल बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बाल बच्चा एक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बाल बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है। तो बोलिए प्रधानमंत्री जी, अगर फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनेगा तो मशरूम जो है ब्लूटूथ से डाउनलोड कीजिएगा कि मशरूम जो है उसको खेत में ही उगाना होगा, उसको किसान ही उगाएगा। इंसान को खाने के लिए अनाज कौन पैदा करेगा? किसान। रेल कौन चलाएगा? उसी किसान का बच्चा। बंदूक उठा करके इस देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा? उसी किसान का बच्चा। वही मजदूर जो देश बनाता है। हम लोग एक नारा लगाते थे अपने कॉलेज में, कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। तो भारत बनाए हम, सड़कें बनाए हम, रेल बिछाएं हम, बंदूक लेकर के देश की सीमा की रक्षा करें हम, नाली साफ करें हम, बाढ़ आए तो घर डूब जाए हमारा, और हमारे वोट से हमारी ही कुर्सी पे बैठ करके धौंस दिखाते हो, आंख दिखाते हो। हमारे ही टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी मिलती है और उस सैलरी से जो तुमने लाठी खरीदी, हमारे ही परिवार के बच्चों को बेल्ट पहना करके उसकी लाठी से हमारे ही बच्चों के पीठ को फड़वाते हो। ये नहीं करने वाला है। ये सच्चाई दिख रही है। और ये सच्चाई दिख रही है कि कभी माँ के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी सेना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर ये लोगों की भावना से खेल करके इस देश की राजनीति को गुमराह कर रहे हैं। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, कोशिश किया था, अभी मैं आया तो कहीं भी हमको जो है ऑपरेशन सिंदूर का बैनर दिखा नहीं। अभी मैं भी माँ का तख्ती लेकर के मुझे भाजपा ही नजर आ रहे थे। उस वक्त जो है मेरे मन में यही सवाल आया कि अगर कोई हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो उसका प्रतिकार करना यही धर्म है। और इतिहास में हमको ये सिखाया है कि अगर रावण होगा तो राम भी होंगे, अगर गोडसे होगा तो गांधी भी होंगे, अगर मोदी है तो राहुल गांधी भी होंगे। इस बात में हमको सिखाया है। इतिहास में हमको ये सिखाया है कि अगर हुसैन होंगे तो यजीद होगा, और यजीद होगा तो उसके खिलाफ कोई ना कोई हुसैन खड़ा होकर के लड़ेगा। इतिहास में यही सिखाया है। और उस इतिहास को जब देखते हैं तो समझ में यही आता है कि अपनी रक्षा करना यही धर्म है। मानव मात्र के बारे में विश्व कल्याण
कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शशांक शेखर ने भी कहा है कि कांग्रेस युवाओं को आगे लाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कन्हैया कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि इन्होंने लगातार युवाओं को लेकर अपनी बात रखी है। जो बीपीएससी का पूरा जो प्रकरण हुआ था, जिसमें पेपर लीक हुआ, बच्चों ने उसमें आंदोलन किया, उसका कोई उपाय नहीं निकला। वैकेंसी होते हुए भी बार बार पेपर लीक होने की वजह से यहाँ पे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लाखों युवा आज के समय में यहाँ पे रोजगार के नौकरी के अवसर नहीं होने के बावजूद होने की वजह से पलायन कर रहे हैं। हर साल लाख लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब आए थे, जब ये सरकार आई थी, तो उनने वादा किया था कि विकास कर देंगे पूरे क्षेत्र का, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी जब आए तो उन्होंने बोला कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस हिसाब से 11 साल से ऊपर हो गए हैं। 22-23 करोड़ नौकरी तो मिल जाना चाहिए था। 22-23 करोड़ नौकरी मिलता भैया तो बिहार के कोटा में भी 2-2.5-3 करोड़ नौकरी आ जाता। कहाँ है वो सारा नौकरी? तो इसी पे दुष्यंत कुमार ने 2 पंक्तियां लिखी थी, वो आपको मैं बस संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि कहा तो था कि चिराग होंगे हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर है पूरे शहर के लिए। बात हुई थी कि हर घर में नौकरी दी जाएगी सबको। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि कन्हैया कुमार बिहार में किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने अभी बताने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।